नागपुर फिल्म फेस्टिवल 2025 में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा और संस्कृति के दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमारे कला और मनोरंजन को गहराई और ऊंचाइयां दी। राज कपूर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर ने कहानी कहने और सामाजिक संदेश को बेहतरीन तरीके से जोड़ा। उनकी फिल्में जैसे आवारा और श्री 420 आज भी प्रेम, उम्मीद और संघर्ष की कहानियां सुनाती है। राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर अमर बना दिया। मोहम्मद रफी। मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी। भारत की स्वर्णिम आवाज मोहम्मद रफी ने अपनी गायकी से अनगिनत भावनाओं को जिंदा किया। रोमांटिक गानों से लेकर देशभक्ति की धुनों तक उनकी विविधता और आत्मीयता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी आवाज आज भी दिलों में गूंजती है। नया सवेरा अंधियारा ढल गया, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। तपन सिन्हा। तपन सिन्हा महान कथाकार, जिन्होंने सिनेमा को समाज का दर्पण बनाया। उनकी फिल्में जैसे काबुली वाला और एक डॉक्टर की मौत मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता और गहराई के साथ प्रस्तुत करती है। वो भारतीय समांतर सिनेमा के सच्चे दृष्टा थे। अक्किनेनी नागेश्वर राव, ANR। तेलुगु सिनेमा के स्तंभ अक्किनेनी नागेश्वर राव, जिन्हें ANR के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने अभिनय से एक नई परिभाषा दी। देवदासु जैसे किरदारों ने अभिनय की नई ऊंचाइयां स्थापित की। वो सिर्फ एक सितारा नहीं, बल्कि सिनेमा की प्रेरणा थे। ओ चिगुराकुలలో తిలకమ్మా, చిన్న మాట వినరావమ్మా। उस्ताद जाकिर हुसैन। सुर और ताल के अद्भुत जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। उनके तबले की थाप परंपरा और नवीनता का अनोखा संगम है। वो एक ऐसी किंवदंती है जो संगीतकारों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। श्याम बेनेगल।
भारतीय नई लहर सिनेमा के पथ प्रदर्शक। उन्होंने यथार्थवादी और मानवीय कहानियों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी फिल्में जैसे अंकुर और मंथन सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को गहराई से उजागर करती है। उनका सिनेमा हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। तुम्हारे बिन जीना लगे घर में बलम जी, तुमसे मिला के अखियां, बलम जी तुमसे मिला के अखियां, तुम्हारे बिन जीना लगे घर में। मेरे लता मंगेशकर की आवाज भारतीय सिनेमा की एक अनमोल धरोहर है, जिसने कई पीढ़ियों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत ने एक नवगठित देश की राष्ट्र भावना को प्रखर किया। उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा ने उनके अद्वितीय योगदान को देखते हुए वर्ष 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय प्लेबैक सिंगर रही। लता मंगेशकर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में शामिल किया गया है। प्रभा अत्रे एक प्रसिद्ध मराठी गायिका और अभिनेत्री है। उनका जन्म 13 जून 1965 महाराष्ट्र में हुआ। वो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है। उन्हें मराठी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। प्रभा अत्रे ने कई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किए हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले नागरिक सम्मान में उनके संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2022 में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो उनको मिला। इसके अलावा आचार्य अत्रे संगीत पुरस्कार 1976 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1991 में, जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा गान प्रभा सम्मान, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, हाफिज अली खान पुरस्कार, गोविंद लक्ष्मी पुरस्कार, गोदावरी गौरव पुरस्कार, डागर घराना पुरस्कार, उस्ताद फैयाज अहमद खान मेमोरियल जैसे अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं।